तो राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम रूल 5 डिस्कस करेंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये चेक कर लिया है कि हम रूल 1 क्यों अप्लाई करते हैं, होमोजेनिटी चेक करते हैं, जिसमें रूल 2 अप्लाई करते हैं जिसमें हमको एक्स वाई वाई डी वाई प्लस एक्स वाई एक्स वाई के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना होता है। जो रूल 3 होता है जिसमें हम फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, और रूल 4 होता है जिसमें हम फंक्शन ऑफ वाई फाइंड करते हैं। उनके बेस पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम रूल 5 डिस्कस करेंगे। तो रूल 5 क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में होगी हमारे पास गिवन, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एच और वाई रेज टू पावर के हो जाएगा, है ना। और ये बेसिकली है क्या, ये एच और के निकालने का एक मेथड दिया हुआ है कि एच और के हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने यही चीज़ देखनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिलहाल हमें इस इक्वेशन की तरह तो नहीं दिख रहा होगा, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखो किस तरीके से हम करेंगे। अगर मैं इस dx से अंदर वाली सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स वाई डी एक्स प्लस 2x² वाई क्यूब डी एक्स प्लस अगर मैं dy से भी कर दूँ तो मेरे पास बचेगा -x³ y² dy, है ना। और इस चीज़ में देखो हमने कॉमन क्या चीज़ ली हुई है, dx और dy के टर्म में कॉमन लिया हुआ है ना। तो अगर मैं इन दोनों में से xy कॉमन लूँ तो मेरा क्या बचता है, देखो अगर मैं यहाँ से xy कॉमन लूँ तो मेरा इस टर्म से क्या बचेगा, इस टर्म से मेरा y dx बचेगा और इस टर्म से मेरा क्या बचेगा, x dy बचेगा, है ना। और अगर मैं इस चीज़ से इन दोनों से x² y² कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरा 2y dx बचेगा और इस वाली टर्म से मेरा क्या बचेगा, x dy बचेगा, है ना बच्चा। अब इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करके चेक करो, इससे कंपेयर करके चेक करोगे तो एक बार चेक करके देखो कि मेरा क्या आएगा। यहाँ से मेरी अगर मैं इसकी पावर चेक करूँ तो यहाँ से मेरी a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की भी वैल्यू 1 आ जाएगी और b की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से a डैश b डैश की पावर चेक करूँ तो चेक करो यहाँ से a डैश b डैश की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो मेरे पास a डैश की पावर की वैल्यू भी 2 आ गई और b डैश की पावर भी वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। उसके बाद मैंने क्या चेक करना है, यहाँ से अपनी m और n की वैल्यू चेक करो। हमारी m और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से तो सिंपल हो रहा है, m और n की वैल्यू 1 आ गई। और अगर मैं m डैश और n डैश की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरा क्या आएगा, m डैश की वैल्यू 2 आ रही है और n डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, सॉरी -1 आ रही है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू है ना। तो m डैश की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है और n डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब हमने कुछ नहीं करना है, हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है और बस इस चीज़ में पुट करके हमको h और k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो लेट्स फाइंड द वैल्यू। अगर मैं यहाँ अपनी वैल्यू पुट करके अब चेक करूँ तो देखो मेरा क्या आएगा। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू पुट करूँ, h की वैल्यू मेरे पास कोई है ही नहीं, 1 और m की वैल्यू क्या है मेरी, 1 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है 1, k की वैल्यू कुछ है ही नहीं, +1 और n की वैल्यू क्या है मेरी, 1। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो 2 + h इज इक्वल्स टू 2 + k। तो यहाँ से मेरी h इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, k आ रहा है। सॉल्व करके देख लो, बहुत इजी स्टेप है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ अपनी वैल्यू तो a डैश की वैल्यू मेरी है 2 प्लस h की वैल्यू कुछ नहीं है, 1 और यहाँ से मेरी m डैश की वैल्यू 2, b डैश की वैल्यू क्या है मेरी 2 प्लस k प्लस 1 और n डैश की वैल्यू मेरी क्या है, -1। सॉल्व करके देख लो, 2 + 1 3, 3 + h मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू 3 + k मल्टीप्लाई बाय 2। वैल्यू चेक करो क्या आई, 3 - का 3 - का h इज इक्वल्स टू 3 × 6 + 2k। वैल्यू इधर उधर कर लो, क्या आएगा, 2k + h, 2k + h -3 - 6। तो यहाँ पे आ जाएगा का 9 इज इक्वल्स टू h + 2k। तो इसको चेक करो एक बार, वैल्यू आपकी भी सेम आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो मेरा क्या आएगा, h + 2k + 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ये वाली इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मेरा क्या आएगा,
के प्लस 2k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो 2k प्लस के 3k इज इक्वल्स टू -9, तो k की वैल्यू आ गई -3। अगर k की वैल्यू -3 है तो h की भी वैल्यू क्या हुई, -3 आ गई h और k की वैल्यू। अगर h और k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू देखो क्या थी हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू h रेज टू पावर x रेज टू पावर h और y रेज टू पावर k। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे पुट करनी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x रेज टू पावर h और y रेज टू पावर k की। तो देखो -3, k की भी पावर क्या थी, -3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी x³ इंटू y³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमने क्या करना होता है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपने क्वेश्चन से, जो हमारी एग्जैक्ट जो हमारी गिवन क्वेश्चन होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, और हमको क्या फाइंड करना होता है, सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो चलो फाइंड करके देख लेते हैं हम। अगर मैं अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू फाइंड करूँ तो देखो मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी xy² ओवर x³ y³ प्लस 2x² y³ ओवर x³ y³ dx। अगर मैं यहाँ पे भी अपनी वैल्यू को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपने, तो मेरी क्या वैल्यू आएगी देखो, x³ y² ओवर x³ y³ dy इज इक्वल टू 0। जो कैंसिल करने वाली टर्म है उसको कैंसिल करके देखो फाइंड करके कि आपका क्या आता है। यहाँ से अगर मैं अपनी वैल्यू निकालूँ तो मेरी क्या आएगी, यहाँ से कैंसिल y² कैंसिल, मेरा बचेगा 1 ओवर x² y प्लस यहाँ से मेरा बचेगा 2 ओवर x। ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। आप अपना चेक करके देख लो। अगर मैं इसको अब mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करके चेक करूं तो मेरी m की वैल्यू और n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसके बाद देखो ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है क्या है, एग्जैक्ट बन चुकी है। अब जब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपने मल्टीप्लाई किया अपनी इक्वेशन से, तो जो इक्वेशन बनी वो एग्जैक्ट बन चुकी है। चाहे तो आप इसका डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x चेक करके प्रूव करके देख लो कि ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड करूंगी, चेक करने वाला काम आपने करना है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन फाइंड करूँ अपना, तो मेरी m की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर x² y प्लस 2 ओवर x dx, जिसमें y क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्लस यहाँ पे क्या आता है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अब अगर ये वाली टर्म आप चेक करो n की, ये n की वैल्यू है ना, कंपेयर करके चेक करो ये n की वैल्यू। अगर यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये टर्म x कंटेन कर रही है बट ये टर्म नहीं कर रही है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्म्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 1/y dy इज इक्वल्स टू c। अगर भी यहाँ से अब ये वाली इंटीग्रेशन सॉल्व करूँ तो देखो मेरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग करके लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। x dx, y कांस्टेंट, y कांस्टेंट कांस्टेंट, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया मैंने, dy इज इक्वल्स टू c। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूँ तो 1/y तो वैसे ही बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था ना, y की वैल्यू कांस्टेंट जा रही है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई, अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ तो dx प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया 1/x dx। यहाँ से एक अगली लाइन में कर लेंगे इसको सॉल्व, है ना, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। इसके बाद मैंने क्या किया देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n होता है x ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, प्लस डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू c। इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करके देख लो क्या आएगा इसका, ये नेगेटिव साइन बाहर चले गया और ये इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में है, इसको हम अगर डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की पावर हो जाएगी माइनस log ऑफ y। तो ये क्या हो गया, हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो आज हमने रूल 5 भी डिस्कस कर लिया है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।